जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं तीन मानक समाकलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? थ्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है। तो जिसमें पहला इंटीग्रल होता है भाई इंटीग्रेशन साइन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई? होता है इसका फार्मूला एक्स अपान में टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान में। ठीक है, इस प्रकार से होता है। एक मिस्टेकिंग है भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर अपान में टू रहेगा। ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा देखिए, इसमें और इसमें थोड़ी सी समानता है, बट ये अलग है, वो अलग है। अगर एक्स पीछे रहेगा, अगर एक्स पीछे रहेगा तो ये साइन के फॉर्म में बनेगा फार्मूला। अगर एक्स को हम आगे ले लिए, ए स्क्वायर को पीछे ले लिए, माइनस के रूप में है, तो ये लॉग के फॉर्म में जाएगा। यानी एक्स अपान में टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, तीसरा वाला फार्मूला क्या है भाई? तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा बात है, पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा। और एक्स अपान में टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है। अच्छा, ये तो बात भाई हो गई कि हम ये तीनों फार्मूले को हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है अब बात आती है भाई कि इनके जो ड्राइवरेशन है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो आइए हम इनके एक एक के ड्राइवरेशन को देखते हैं। ठीक है। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। अगर इरेज नहीं करूंगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। तो भाई हमारा पहला जो है, हम पहले वाले से शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब देखिए, हम अपने दिमाग में क्या क्या सोचते हैं कि अगर हम इसमें कुछ ऐसा प्रतिस्थापन करें, ठीक है, जिसमें ये वन माइनस साइन स्क्वायर के रूप में बन जाए या वन माइनस कॉस स्क्वायर के रूप में बन जाए, तो हम फार्मूला जानते हैं भाई साइन साइन के रूप में। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम साइन के रूप में ही लेंगे। यानी हम क्या करेंगे भाई? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? ए साइन एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेंगे। क्या लेंगे भाई? ए साइन थीटा। ये थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, फाई अल्फा गामा बीटा, जो मर्जी आप ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं जैसे आप शादी करते हो, किसी भी लड़की से कर लेते हो, शर्मा वर्मा मौर्य ठाकुर कुर्मी नाऊ धोबी कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? शादी तो शादी होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बकचोदी पूरा मजाक था। ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं? थीटा के रूप में निकाल लेते हैं। तो एक्स अपान में ए इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और अगर थीटा के फॉर्म में निकालें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। ये मान आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लास्ट में हमको भरना ही पड़ेगा, बिना भरे फार्मूला बन नहीं सकता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, इस वाले को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। डी डी थीटा ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। एजस का तो रहेगा। अब हम डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है। ये मान को यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो
एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, ए साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर इतना मान रखेंगे तो इसका वर्क कर देंगे, तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डी थीटा। गलत, डी थीटा नहीं होगा, ये डी एक्स के स्थान पर इतनी पूरी वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है, सही है बिल्कुल। आगे बढ़ें। ओके, अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से हम ए को कॉमन करते हैं, और ये यानी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर निकलेगा तो ये रूट में से निकलेगा तो ए बचेगा, यानी ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा, लिख ही देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो कॉस थीटा, यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम कास स्क्वायर थीटा को कुछ इस प्रकार से तोड़े, कुछ इस प्रकार से तोड़े कि ये हमारा फार्मूला बन जाए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ 2 से, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपान में 2, और यहाँ पर हो जाएगा भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है कास 2 थीटा, यानी -1 को अगर हम ओ बाजू ले जाएं तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ओके, कहाँ से आया है भाई, देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये 1 को इधर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ये 1 को आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में ही है, यानी यहाँ पर इतने के बराबर में हम क्या रख देंगे भाई, ये रख देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर अपन में 2, तो ये भाई देखिए ए का हो जाएगा कितना, थीटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा अपान में 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि एक बार इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आइए, अब भाई हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपान में 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। ठीक है, प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर भाई साइन 2 थीटा है। ठीक है, और अपने को वैल्यू किसकी मालूम है, साइन थीटा की, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर हम रख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर अपान में 2, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, प्लस, अब हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं भाई साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। अब छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, 1 अपान में 2। ठीक है, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू अपनी कितनी है भाई, एक्स अपान में ए। ठीक है, और वहां पर रूट में हो जाएगा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो वहां पे वर्ग हो जाएगा। एक लेन और बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस, देखिए अब ए स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा रूट है, ठीक है, ये पूरा रूट में है, ठीक, तो यानी ए बाहर निकल जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में ए स्क्वायर, यहाँ पे ए निकलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। आप इतना नोट डाउन करिए क्योंकि बहुत लंबे लंबे चीजें हैं यार, इनको बताने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि अब एक पेज की सवाल बताने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करिए, मैं इरेज करूंगा, ठीक है। तो अब आंसर आ ही गया है लगभग लगभग, क्योंकि अब ये ए स्क्वायर बाई 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये किसी पहलवान ने शायरी को भेजा है कि अब इंतजार नहीं है, अब अब इंतजार नहीं है किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा क्या होता है जब, ठीक है। आइए इरेज करते हैं भाई, ठीक है, ओके। अपना इंटीग्रेशन क्या था भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसके ही इक्वल टू में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी ये हो जाएगा प्लस एक्स अपान में 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। ये फार्मूले हैं भाई, इनको ध्यान रखिए, ये इंटीग्रेशन तो है ही, लेकिन ये फार्मूले हैं, आप इनको अगर ध्यान नहीं रखेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अरे यार, ये तो ये कहीं में बहुत 13 मिनट लग गए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के इस लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं। आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।